नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। भारत की ताकत सिर्फ उसकी प्रगति में ही नहीं, बल्कि उसकी जीवंत कला और उसकी समृद्ध संस्कृति में भी बसती है। और यही वजह है कि भारत के उन कला साधकों को लेकर जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कलाओं को संरक्षित करने के लिए और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सतरंगी रंगों को लेकर हम हाजिर होते हैं इस बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग में। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। पुस्तकें केवल इतिहास का लेखा जोखा ही नहीं, बल्कि समय की साक्षी होती है। ये विचारों को संरक्षित करती हैं, मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं और एक युग की पहचान बन जाती हैं। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति पद के प्रेरणादायी 4 वर्षों को समर्पित पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में आपको लिए चलते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा इन्हें प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में उनकी प्रमुख पहलों, संवैधानिक दायित्वों और जनसेवा पर आधारित 5 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन को राष्ट्र का भवन बताते हुए इसे देश के हर नागरिक का संस्थान बताया। सबसे पहली पुस्तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र का भवन। ये केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि उस विचार का सजीव रूप है जिसमें राष्ट्रपति भवन को जन जन से जोड़ने का संकल्प साकार होता दिखाई देता है। दूसरी पुस्तक सेवा और संवेदना। ये पुस्तक अंत्योदय की उस भावना को भी अभिव्यक्त करती है जिसमें विकास की यात्रा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प बन जाती है। तीसरी किताब समावेशी सहभागिता। ये शीर्षक स्वयं उस विचार को अभिव्यक्त करता है कि राष्ट्र निर्माण तभी सार्थक होता है जब प्रत्येक नागरिक उसकी यात्रा का सहभागी बने। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति पद उनके लिए सम्मान से अधिक दायित्व रहा है। उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरी 4 वर्ष कार्यकाल की प्रमुख गतिविधियों के 4 संकलनों की प्रथम प्रतियां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से प्राप्त करने की मुझे प्रसन्नता हुई। इस पुस्तकों का विमोचन करने के लिए मैं उपराष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन पुस्तकों के शीर्षक समावेशी लोकतंत्र में भारतीय आस्था की परिलक्षित करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सचित्र संकलन राष्ट्रपति भवन की परंपराओं, कार्यप्रणालियों और उनके बहुआयामी स्वरूप से पाठकों का परिचय कराएगी। चौथी किताब भारतीयता का उत्सव। ये पुस्तक भारतीयता की उस आत्मा का उत्सव है जो हमारी परंपराओं, विरासत और राष्ट्रीय चेतना को एक सूत्र में पिरोती है। 5वीं किताब अमो राष्ट्रपति अमो गौरव। ये पुस्तक उड़ीसा की उस गौरवपूर्ण भावना का प्रतीक है जिसमें अपनी माटी की बेटी के प्रति सम्मान, स्नेह और गर्व की अनूठी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। Srimati Murmuji strengthened the connect between the Rashtrapati Bhavan and the people of Bharat. Rashtrapati Bhavan has now become Rashtra Ka Bhavan, a people's institution that reflects the aspirations, heritage, and the cultural soul of India. Several initiatives undertaken during her period symbolize this larger vision. I had the privilege to witness these transformative changes over the past 4 years. Whenever I came to Rashtrapati Bhavan as a governor and now as the Vice President of India. यकीनन ये पुस्तकें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी तथा राष्ट्रपति पद की गरिमा, सेवा और संवैधानिक दायित्वों की एक अमूल्य धरोहर के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगी। रंग तरंग के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।